हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एंड उसके अलग अलग शेप्स के बारे में। तो अपन ने स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल के शेप के बारे में पढ़ा था। अब अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग शेप के लिए निकालना है। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब इसका पूरा डेरिवेशन भी अलग से है, लेकिन अभी अपन क्या है इसे सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन के तौर पे आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट सेंटर वाला भी आपको याद रखना पड़ सकता है और आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन भी आपको याद रखना पड़ सकता है। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, ये अपने पास में सर्कुलर कॉइल है जिसमें से अपने पास में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, एंड उसका रेडियस अपने पास में कितना है, आर है। अब अपने को इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पता है। तो अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने को भी पता है कि सबके लिए क्या है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अपन क्या करेंगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका नाम अपन ने क्या दिया, डी एल। अपन ने उसको क्या दिया, नाम दिया। अब अपने को ये फाइंड करना है, क्योंकि अपन डायरेक्शन दिखाने के लिए अपने को साइन थीटा किसके बीच का चाहिए होता है, डी एल और आर के बीच का। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये भी अपने पास में क्या होएगा, आर ही होएगा। तो अब देख लेते हैं डीएल की डायरेक्शन में या फिर करंट की डायरेक्शन में अपने को क्या करना है, अंगूठा रखना है और इसके तौर पे अपने को क्या बनाना, थीटा बनाना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये एक छोटा सा एक तरीके से क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये अपने पास में क्या है, रेडियस है। तो बाय द 10th क्लास आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर अपने को पता चल जाता है थीटा बिटवीन डी एल एंड आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपने फार्मूले में चेंज हो जाता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक अभी तक कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तक अपन ने थीटा की फाइंड किया और थीटा अपने को पता चल रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। तो अपने को देखो, ये करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो अपने को चेक करना है। तो देखो जैसे अपन ने यही वाला लिया, ये करंट का डायरेक्शन अपने पास में कैसे है, इधर है, और उंगलियां कहाँ आ रही है, बाहर आ रही। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसे चला जाएगा, आउटवर्ड चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थंब करूँ, ये करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड अगेन मेरे पास में आउटवर्ड। ये करंट का डायरेक्शन अगेन मेरे पास में कर्ल कहाँ आ रहा है, बाहर की साइड में आ रहा है। अपन यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मेरे पास में करंट और ये मेरे पास में अगेन आर, और यहाँ पे अपन ने किया तब भी मेरे पास में उंगलियाँ। तो मेरे पास में हर बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, आउट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के क्या बोल दूँगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो अपन बोल सकते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड for all it will be integrated। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सबका तो पता नहीं है। छोटे छोटे एलिमेंट्स का मिला के किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अपन ने किया, छोटे से एलिमेंट का निकाला एंड फिर सबका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब इसमें डीएल 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 करके पूरा आ जाएगा। तो अपने को इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में आर स्क्वायर। तो देखो मैनेजर अकेला, मतलब इसके पास में कोई काम करने वाला नहीं है, तो डी बी का इंटीग्रेशन बी खुद ही आ जाएगा। इसमें से कांस्टेंट मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई भी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, बचा कौन, डी एल। अब डी एल एल मेरे पास में क्या था, एक छोटा सा एलिमेंट, या एक तरीके से पूरी लेंथ में से छोटी सी लेंथ मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखो डी बी का इंटीग्रेशन मेरे पास में बी आया, तो डी एल का इंटीग्रेशन भी मेरे पास में क्या आएगा, एल आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास में आएगा एल। एल मतलब किसका, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। एंड लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉइल अपने को पता है, सर्कुलर कॉइल का लेंथ मतलब एक तरीके से क्या हो गया, सरकमफेरेंस। तो जो मेरे पास में क्या आएगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, एंड सर्कुलर कॉइल का सरकमफेरेंस अपने पास में कितना होता है, 2 पाई आर।
तो जो जो कट रहा है वो काट दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2r। ये एट द कहाँ पे है, सेंटर पे है, एंड ये मेरे पास में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये अपने को क्या करना है, याद रखना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस इस तरीके से है। स्पेशल कैसे, जैसे मेरे पास में ये पूरा सर्कल बना हुआ था, अगर मैं इसका क्या कर दूँ, आधा सर्कल कर दूँ। आधा सर्कल आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके वाले, एक 90 डिग्री वाला और एक 0 डिग्री वाला। तो 0 डिग्री वाला क्या था, अलोंग द एक्सिस। तो मेरे पास में पॉइंट कहाँ पे होएगा, सेंटर पे। ये सेंटर मेरे पास में पॉइंट होएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सारी क्या होएगी, r होएगी। तो अगर मैं इस करंट के हिसाब से इस r को मेज़र करूँ तो ये मेरे पास में पॉइंट इस करंट की डायरेक्शन में क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस होते ही मेरे पास में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। बचेगा कौन, ये वाला, एंड हाफ सर्कल है। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0। बस बचेगा कौन, हाफ सर्कल का। पूरे सर्कल का अपने पास में ये आया है, तो हाफ सर्कल का मेरे पास में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऐसे कैसे 1/4 होता, तो 1/4 को कैसे शो करते हैं, 1/4 को ऐसे शो करते हैं। तो ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई। इन दोनों के लिए अपने पास में अगेन मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम लाइन हो गया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गया, सेम। ये कर्व और ये वाला पॉइंट क्या है, अलग तरीके से बना हुआ है, इसके लिए उसके पास फॉर्मूला लग जाए। और ये है मेरे पास में 1/4 सर्कल, तो अपन इसके लिए क्या लगाएंगे, 1/4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, जैसे हाफ कर दिया, यहाँ पे 1/4 कर दिया, कभी 3/4 भी कर देगा, तो मल्टीप्लाई 3/4 करना। तो जितना सर्कल बना है उसके हिसाब से अपन फार्मूला क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको जनरल फार्मूला इसका क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को जनरल फार्मूला क्या याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई में थीटा बाय 360। जितना एंगल वो बना रहा हो उसके हिसाब से आप उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देना। ये जनरल फार्मूला। अब देखो जैसे ये वाला, तो यहाँ पे एंगल अपने को पता है कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करके देखो 90/360 कितना हो जाएगा, 1/4। जैसे ये वाला है तो यहाँ पे बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। तो 180/360 अपने को पता है कितना होता है, हाफ। तो ये हाफ हो जाएगा। 3/4 होएगा तो अपना एंगल कितना हो जाएगा, 270। यहाँ पे पुट करके देख लेना, आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। मतलब अपने पास में ये फार्मूला क्या है, जनरल है। अब जैसे भी केस आए, लेकिन कंडीशन याद रखना, फॉर द सेंटर। ये सिर्फ सेंटर के लिए लग रहा है और किसी के लिए नहीं लग रहा। तो अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में अपन इसी का ही करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का ही अपन टोटल असली वाला फार्मूला बनाते हैं। तो आपको यही वाला फार्मूला जो अभी यहाँ पे बना है, वही वाला फार्मूला मैं वापस दिखा कर दूंगा, लेकिन ये सेंटर के लिए अलग था एंड टोटल के लिए आपके लिए अलग आएगा। तो ये है अपने पास में करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और अपने को क्या करना है, एट द एक्सिस। अभी अपन ने सेंटर पे निकाला था, अब अपने को क्या पे निकालना है, एक्सिस पे निकालना। तो देखो ये मेरे पास सर्कुलर कॉइल, मैंने आप इसको क्या है 2D में बनाया, 3D में नहीं। ये जो बना हुआ है ये एक तरीके से देखने के हिसाब से ऐसे बना हुआ है, मतलब आपके सामने चूड़ी को क्या रख दिया है, वर्टिकली रख दिया है। सामने से चूड़ी आपको ऐसे दिखता है, अभी के लिए उसने ऐसे रख दिया है, मतलब आपको सिर्फ एक ही साइड दिख रहा है, पीछे का साइड आपको नहीं दिख रहा। तो ये मैंने 2D के हिसाब से बनाया जिससे आपको दोनों सर्कल दिखे। ये वाला पीछे जा रहा है तो ये वाला आगे की साइड में आ रहा है। इसके अंदर मैंने करंट को फ्लो करवा दिया। ये एक पॉइंट ले लिया P जो क्या है x डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया, A ले लिया। यहाँ पे दो छोटे एलिमेंट्स माने DL, जिसका पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा आपको पता है कितना होता है, R ही होता है। तो अपन ने उसको क्या लिया है, R ही लिया है। अब मेन चीज़ अपने पास में dB का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू अपने को पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को थीटा चेक करना है। थीटा अपने पास में DL और R का चेक करना है कि DL और R के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो अपन एक नॉर्मल तरीके से अपन सोच सकते हैं कि जैसे अपन मान लेते हैं यही है अपने पास में, ये वायर है, एंड अगर अपन इसका सर्कुलर पाथ इसका कंसीडर करें तो ये मेरे पास में क्या हो गया, इसका सर्कुलर पाथ हो गया। अगर अपन देखें तो इसको देखो, सर्कल तो नहीं बन रहा है लेकिन आप मान सकते हैं इसको। तो ये अपन इसका सर्कुलर पाथ माना है, और अगर अपन इसको ऐसे करें, ठीक है, तो DL अपन ने कहाँ माना है, ये ऊपर की साइड में या छोटा सा कहीं पे माना है, ये DL माना है। और R अभी अपन ने
नीचे माना है। अगर मान लो कि इसके मैं आर को ऐसे रखूँ तब भी इसका एंगल, ये DL है, ये आर है, तब इसका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। देखने से ही अपने को पता चल रहा है ये सीधा सीधा लाइन है अपने पास में। अगर मैं इसको तरीके से यूँ आपको शो करूँ, जैसे ये मेरे पास में अभी मैंने इसका DL ऐसे लिया था एंड मैंने इसको आर को कैसे रखा था, ऐसे रखा था, तो इस लाइन के ये कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर में जा रहा है। अब मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा टिल्ट, क्योंकि अपने को पता है पॉइंट P कहाँ है, नीचे है, तो अपन क्या करते हैं, यही सेम टू सेम अभी मैंने ऐसे रखा था, अगर मैं इसको नीचे करूँ तो तरीके से समझो, अभी मेरे पास में लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, बाहर आते हुए हैं, ठीक है। DL क्या है अपने पास में, बाहर आते हुए। सबसे पहले बाहर आते हुए के लिए मैंने लाइन बनाया ऐसे, और एक बारी मैंने बनाया ऐसे। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाली लाइन है, ये लाइन और इस लाइन आपस में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब इस लाइन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि अपने पास में ये DL और ये R अपने को चेक करना है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी कितना बना है, तो अपने को पता है ये वाला और ये वाला एंगल अभी भी कितना है, 90 डिग्री है। तो अपने को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी थीटा कितना है, 90 डिग्री है। याद रखना, एंगल जो चेंज हो रहा है वो A और R के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। DL और R के बीच का एंगल हमेशा कितना रह रहा है अपने पास में, 90 डिग्री। तो फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। फार्मूला मेरे पास में यूँ बन जाएगा, μ0/4π I DL। अब साइन 90 1 हो गया, तो मैं बार बार इसको नहीं लिख रहा, ठीक है। अब अपने को चेक करने की ज़रूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड में बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से अपने पास में करंट जा रहा है, मतलब ये करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की साइड में आ रहा है। बाहर की साइड में आ रहा है मतलब अपने को अंगूठा कहाँ रखना है, बाहर। ये करंट जो आ रहा है वो बाहर की साइड में है, तो करंट को अपन ने रख दिया बाहर। अब ये आर कहाँ है, नीचे है, तो अभी मैंने स्ट्रेट रखा था, अब आर को मेरे को क्या करना है, नीचे। करंट अभी भी देखो उधर ही जा रहा है, आर मेरे पास में क्या आ गया, नीचे। तो अपने को क्या करना होता है, नॉर्मल टू द पाम। तो नॉर्मल टू द पाम करूँगा तो मेरे पास में ये ऐसे जाएगा, मतलब नॉर्मल टू द पाम। ये आर के क्या बनाना है, 90 डिग्री पे बनाता है। आर मेरे पास में ऐसे, और इसका 90 डिग्री अगर मैं बनाऊँगा तो ये 90 डिग्री ऐसा बनेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा समझना, क्योंकि हर बार अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किया तब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सीधा सीधा निकल जाता था, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं निकल रहा है। ये क्या है, आर के साथ में 90 डिग्री बनाना है, जो अपन ने पाम रूल में सीख रखा। तो ये मेरे पास में ऐसे बन जाएगा। इस DL के लिए मेरे पास में इधर की साइड में आ जाएगा। बस अब यहाँ पे अपने को पता है ये वाला थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय द सिमेट्री, ठीक है। ये 90 है, ये थीटा है, तो इधर वाला एंगल अपने पास में कितना हो जाएगा, टोटल सम होता है 180। ये थीटा, ये 90, तो टोटल निकल के क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, थीटा। इतना सा अपने को क्या है, मैथमेटिक्स का वेरिएशन अपने को याद रखना है। अब इसके कंपोनेंट्स बना देते हैं अपन। तो ये कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा dB1 cos थीटा, यही dB2 cos थीटा, इधर चला जाएगा dB2 sin थीटा, और यहाँ पे चला जाएगा dB1 sin थीटा, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डायग्राम कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट अपने पास में है, dB1 sin थीटा एंड dB2 sin theta are opposite and equal, therefore cancel out। इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अपने पास में टोटल B क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dB cos थीटा, इसका और इसका। याद रखना, आप बोलोगे कि 2 बार करना है तो 2 बार नहीं करना, 2 बार कर दिया तो ये हाफ और हाफ में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए अपने को एक ही बार करना है। रिंग ऑफ चार्ज में अपन ये चीज़ कर चुके हैं, तो अपने को सिर्फ एक ही बार इंटीग्रेशन करना है, 2 नहीं लगाना है, ये चीज़ याद रखना है। तो बस अब dB का फार्मूला आप लेके आ जाओ। B = dB का फार्मूला वो रहा, तो μ0 I DL/4π। R को अपन चेंज कर सकते हैं। तो देखो, R इज़ द हाइपोटेन्यूज, A इज़ द परपेंडिकुलर एंड X इज़ द बेस। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि थीटा यहाँ पे बना, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, R तो हाइपोटेन्यूज ही है। तो R का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास में क्या निकल जाएगा, √8
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे मेरे को क्या करना है, स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए साथ वाला होता है बेस, एंड ये है मेरे पास में हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरे पास में ए एंड हाइपोटेन्यूज है मेरे पास में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करके मेरे पास में म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, देखो 1.5 हो जाएगा टोटल 3/2 एंड इंटीग्रेशन में आ जाएगा डी एल। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डी एल का इंटीग्रेशन आएगा एल, एल मतलब लूप ऑफ सर्कुलर कॉइल, जो अभी बताया 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि रेडियस यहाँ पे क्या है, ए है। तो इसको सॉल्व करके अपन यहाँ पे क्या बना सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, देखो 2 से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास में क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला हो गया। तो अपने को क्या है इस चीज़ का याद रखना है, ये अपने अब जनरल फार्मूले से अब समझ में आ गया। अगर मान लो एट द सेंटर होता, तो एट द सेंटर के लिए अपने को क्या करना होता है, x इज इक्वल टू 0। ये जो x है उस पॉइंट को अपन क्या कर लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो ये पॉइंट पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो x को हटा के देख लो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई, x को हटा दिया, a स्क्वायर की पावर 3/2, तो मेरे पास में ये बन जाएगा a क्यूब। सॉल्व करके मेरे पास में आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अभी अपन ने पढ़ा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r इज़ द रेडियस, यहाँ पे a इज़ द रेडियस, तो फार्मूला वापस से क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये अपने पास में इसका क्या है, जनरल फार्मूला हो गया किसका, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का। तो अपने को ऐसे ही याद रखना, और इसी से ही अपने को क्या है हर जगह का, मतलब अपने को ये नहीं पता ना कि पॉइंट कहाँ पे, हर बार सेंटर पे भी नहीं रखा होएगा। तो बोल दिया 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तब भी अपने पास में ये फार्मूला। तो ये अपने पास में जनरल फार्मूला। और डेरिवेशन के लिए अपने को सर्कुलर मतलब सेंटर का और इसका एक्सिस का अपने को दोनों का याद रखना पड़ेगा। अब इससे कुछ अलग से और भी फॉर्मेट बनता है और भी कंक्लूजन निकलते हैं, तो अपन वो भी अभी देखते हैं। तो देखो अभी ये अपन ने ये वाला फार्मूला देखा है, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई ए 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई में देखो 2 को कर दिया आगे म्यू नॉट आई, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई के साथ में मैंने जोड़ के रख दिया। तो पाई ए स्क्वायर मेरे को पता है एरिया ऑफ द सर्कल होता है, यहाँ पे ए रेडियस है अपने को पता है, तो ये मेरे पास में एरिया बन जाता है। तो ये हो गया एरिया, आई को ऐसे लिख दिया, म्यू नॉट 2 एंड टोटल मिला के मैंने ऐसे कर दिया। तो अब देखो फॉर एन टर्न्स, अभी अपन ने पढ़ा है कि सर्कुलर कॉइल के कितने थे, एक ही टर्न था। तो अगर मान लो कि मैं एन टर्न्स बना दूँ तो एन से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 को आई ए के साथ में मिला के मैंने 2NIA ऐसे बना दिया। तो अपने को बता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने डाइपोल का फॉर्मूला पढ़ा है। तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब या आर क्यूब अपन ने पढ़ा है। तो आर क्यूब इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे एक्स क्यूब क्योंकि अभी डायग्राम में एक्स डिस्टेंस था पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर। तो अभी देखो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ए को क्या कर दूँ छोटा, जैसे अपन डाइपोल के लिए अपन करते थे आर इज़ ग्रेटर देन ए, अगर मैं इसके लिए कर दूं कि x इज़ ग्रेटर देन a, तो अपने को a को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे ही a को हटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या है, कंपैरिजन के तौर पे सेम हो जाएगा। तो अपने को देखो इन इलेक्ट्रिक फील्ड में p क्या होता है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी अपने पास में कौन आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्स्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्स्टेंट है। ये एक्स क्यूब, नीचे भी एक्स क्यूब, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। देखो ये पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ होगा वो मेरे पास में क्या होएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मेरे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैपिटल एम लिखते हैं। तो ये कैपिटल एम, बुक में स्मॉल एम भी दे रखा है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इसका फार्मूला मेरे पास में क्या आ जाता है, NIA। एन अगर मान लो लेट कर लो कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, IA। ये मेरे पास में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो आपको ये याद रखना है। इसका पूरा डेरिवेशन आपके कोर्स से हटा दिया है, तो अपन क्या सिर्फ कंपेयर करके ये भी निकाल लें। लेकिन आपको सिर्फ इतना सही याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है कि NIA। N इज़ द नंबर ऑफ टर्न, I इज़ द करंट एंड A इज़ द एरिया ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसी के साथ में एक और डेरिवेशन है,
अभी अपन ने क्या है सर्कुलर कॉइल का निकाला है। अपन ने जब शेप्स देखे थे तो सर्कुलर कॉइल के लिए भी शेप देखा था, साथ ही साथ अपन ने कंडक्टर के लिए भी शेप देखा था। तो अभी अपन इसका डेरिवेशन करेंगे कंडक्टर का। तो ये है अपने पास में नेक्स्ट अपने डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन में अपने को किसका निकालना, करंट कैरिंग कंडक्टर का अपने को निकालना। तो ये मेरे पास में ए से भी कंडक्टर है। तब देखो डायरेक्ट तो इसके अंदर करंट जा नहीं सकता, तो अपन इसके अंदर क्या है, यहाँ से अपन ने इसको मान लिया ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इस ए और बी पॉइंट को इस पी पॉइंट जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ तो ये लाइन इस पी पॉइंट की क्या हो गया, अलॉन्ग हो गया। ये वाली लाइन भी इस पी पॉइंट के क्या हो गया, अलॉन्ग हो गया। तो अपने को ये पता चल जाता है कि अलॉन्ग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। तो इस लाइन और इस लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, अपने को सिर्फ क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर के हिसाब से मिल जाएगा। अपने को पता है फॉर्मूला अपना क्या है, ये है। अब देखो क्या क्या गिवन है, तो अपने को करंट गिवन है, लेंथ अपने को नहीं पता है कि इस कंडक्टर का लेंथ कितना है। तो अपन ये क्या चेक कर रहे हैं कि ये लेंथ कहाँ से कहाँ है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो फाई 1 तक जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद में ये फाई 2 तक जा रहा है, मतलब दो अलग अलग एंगल। तो अपन ने एक्सटेंड क्या कर दिया, ऊपर वाले को प्लस में ले लिया तो नीचे वाले को क्या ले लिया, माइनस ले लिया। अपन लेंथ को ऐसे भी देखो, फाई 1 चला मतलब इतना लेंथ चला, अपन इस लेंथ को ऐसे भी शो कर सकते हैं। एंड फाई 2 चला मतलब इतना लेंथ चला, यानी इन टोटल ये पूरा लेंथ हो जाएगा। अभी लेंथ का वैल्यू गिवन नहीं है तो अपन ने एंगल के फॉर्म में ले लिया। नॉर्मल डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट का यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। ये अपने को क्या है, गिवन है। बाकी इनमें से सिर्फ आई के अलावा और कुछ कंपोनेंट क्या है, गिवन नहीं है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक डीएल लेना है। अपने को पता है कि डीएल क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन अभी डायग्राम में शो करने के तौर पे मैं क्या बना रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ। देखो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा डायग्राम, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। तो ये मेरे पास में मैंने डीएल को लिया, इतना बड़ा ले लिया, ठीक है, शो करने के लिए है। डीएल क्या है, बहुत ही छोटा है। इस डीएल को मैंने क्या कर दिया, इस पी पॉइंट से मिला दिया। ये पी पॉइंट से मिलाने पे जो मेरे पास में एंगल बना, उस एंगल को मैंने नाम दिया क्या, फाई। याद रखना, डीएल वाले एक पॉइंट से मैंने पी को मिलाया तो एंगल मेरे पास में क्या बना, फाई। अब मैं अगर दूसरे वाले पॉइंट को भी मैं पी से मिला दूं तब भी मेरे पास में एक एंगल बना, ये डॉटेड लाइन के बीच का, जिसको मैंने बोला डी फाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनको नाम दे देते हैं। तो देखो ये मेरे पास में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि अपने को पता है डीएल से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है। डीएल और आर के बीच में एक एंगल क्या बनता है, थीटा। अब यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होएगा, ये आपको सीधा सीधा समझना है। अब मेरे पास में कंडक्टर ऐसा है, अगर डीएल मैंने और पॉइंट मेरे पास में, अगर मैंने डीएल ऐसे लिया तो मेरे पास में ये एंगल बनेगा। अगर मैंने एल ऐसे लिया तो ये बन जाएगा, ऊपर लिया तो ये बन जाएगा। हर वाली थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी अपने पास में 90 नहीं है, तो अपने पास में साइन थीटा का वैल्यू तक भी अपने को पता नहीं है, अपने को सारे चेक करने पड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने 90 डिग्री डाल दिया। इनको नाम दे दिया सी डी। जो नाम नहीं दिए हैं वो अपन दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं ओ। पी उधर दे दिया तो यहाँ पे अपन दे देते हैं क्यू। ठीक है, ये अपन ने नाम दे दिया। अब सबसे पहले अपन आते हैं इन ट्राइंगल ओ सी डी में। ओ सी डी में अपने को क्या करना है, सी डी को हटाना है, क्योंकि उसी का ही वैल्यू पता है, इसका वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। तो देखो ये थीटा है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया सी डी परपेंडिकुलर। ये 90 है, 90 के सामने है डी एल, तो ये हो गया 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो मेरे को पता चल गया सी डी इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा। ये मेरे को एक चीज़ मिल गया ओ सी डी से। ठीक है, अब दूसरा, अब इसको फार्मूले को चेंज कर देते हैं। तो फार्मूला अपने पास में क्या बन गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखो डी एल साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी। ये मेरे पास में अभी के लिए क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपन निकालते हैं डी फाई का वैल्यू। तो डी फाई देखो एक सेक्टर है, अगर मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये मेरे पास में सी है, ये मेरे पास में डी है, ये दोनों लाइन यहाँ पे ऐसे जाके मिल जाती है, ये पॉइंट पी है, ये डी फाई है। एंड अपने को पता है डी एल का लेंथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ये डिस्टेंस भी आर है, तो ये भी कितना होएगा, आर होएगा। तो अगर अपन डी फाई का वैल्यू निकाला बाय द 11th क्लास, अपने को पता है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। आर क्या होता है, एंगल के सामने वाला। तो एंगल के सामने अपने पास में कौन है, सी डी, और उसका रेडियस कितना है, आर। तो अपन के पास में
डी फाई इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया सी डी अपॉन आर। तो यहाँ पे सी डी का वैल्यू मेरे पास में क्या आ गया आर डी फाई। तो अपने पास में फॉर्मूला अगेन चेंज हो जाता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सी डी की जगह मेरे को क्या लिखना है आर डी फाई। सॉल्व करके म्यू नॉट आई डी फाई अपॉन 4 पाई आर, ये मेरे पास में फॉर्मूला बन जाता है। देखो सारी चीज़ें अपन ने हटा ली जो अपने को नहीं पता थी, सिर्फ एक चीज़ बच गई, कौन, ये स्मॉल आर। अभी भी स्मॉल आर अपने पास में वेरिएबल है, वेरिएबल को हटाना जरूरी है। देखो डी फाई भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हटाना क्या है ज़रूरी है। तो अब इस वेरिएबल को कैसे हटाएंगे, तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये रहा मेरे पास में ओ, ये क्यू और ये पी। तो देखो ये आर है, ये कैपिटल आर है और बीच में एंगल कौन सा है फाई है। तो अभी अपन चेक करते हैं। तो देखो फाई के साथ में होता है बेस और फाई के ऊपर की साइड होता है हाइपोटेन्यूस। तो मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा कॉस फाई। तो मेरे पास में स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन कॉस फाई। अब अपने पास में फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू, अब मेरे पास में ये सारे के सारे अलग से स्टेप्स है छोटे छोटे जो मैंने इसमें यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, ये वाले भी अलग से हैं क्योंकि फार्मूले के बीच में आपको ये लिखने पड़ेंगे एंड आपका फार्मूला तभी जाके बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर अपॉन कॉस फाई, जो घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉस फाई डी फाई। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि देखो अब मेरे पास में यहाँ पे वेरिएबल डी फाई, ये फाई, आर भी अपने को गिवन मतलब कांस्टेंट है, 4 पाई की गिवन, म्यू नॉट भी गिवन एंड आई भी गिवन, तो सारे कांस्टेंट है। तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन मेरे को कहाँ से कहाँ करना है -φ2 से φ1 के लिए, ठीक है। अपने को यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। पहले इसको उतारो फिर इसके आगे का भी देखते हैं। तो अपना फॉर्मूला b का इंटीग्रेशन हो जाएगा b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आ जाएगा, कॉमन मतलब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। कॉस फाई का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है साइन फाई, ये -φ2 से अपने को φ1 से। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सबसे पहले अपर लिमिट रखना है तो साइन φ1 माइनस लगा के साइन ऑफ -φ2। एंड आपको ये याद होना चाहिए, वैसे मैथमेटिक्स वालों को पता है लेकिन आप भी बायो वाले भी याद कर लें इसको, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो अपन यहाँ पे कर देंगे साइन का φ2। ये मेरे पास में किसका मिल गया कंडक्टर के लिए मेरे पास में फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें कुछ क्या है स्पेशल केस है। स्पेशल केस के तौर पे अपने पास में क्या चीज़ें आती है, अगर सबसे पहला P क्लोज़र है एट द मिडल, पास में आ रहा है, मिडल है मतलब बीच में ही है, जैसे अपन ने अपी डायग्राम बनाया था तो ये है और पॉइंट क्या है बीच में है, और जैसे जैसे क्या आ रहा है पास में आ रहा है। तो मेरे को ये पता है जैसे जैसे अभी ये यहाँ पे था दूर था तो अपने को क्या मिल रहा था एंगल छोटा होता जा रहा था। अपने को भी पता है जैसे जैसे कोई पॉइंट पीछे जाता जाएगा तो वो एंगल क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे पास में आता जाएगा तो वो एंगल कितना होता जाएगा बड़ा होता जा रहा है। तो वो क्या आ रहा है क्लोजर आ रहा है, पास में आ रहा है, तो ऊपर वाला एंगल मानो या नीचे वाला एंगल मानो, दोनों पॉइंट के हिसाब से वो क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा। बड़ा कितना हो सकता है, तो वो हो जाएगा 90 के आसपास, क्योंकि उससे ज़्यादा तो वो बड़ा जा ही नहीं सकता। 180 के लिए सीधी लाइन होती है तो वो हो नहीं सकती। तो इस फॉर्मूले में पुट करो, देखो साइन 91 साइन 91 1 + 1 2 हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे पुट करते हैं। तो म्यू नॉट आई 2 से 4 कट जाएगा, तो मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर। ये मेरे पास में बी एम मतलब मिडल के लिए। सेकंड केस में अपने को क्या कर दिया, पी क्लोज़र आया बट नियर टू वन एंड, एक एंड के पास में चला गया, मतलब मेरे पास में ये कंडक्टर एंड वो ऊपर चला गया या नीचे चला गया, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता उस चीज़ के लिए अपने को याद रखना। तो देखो
अभी के लिए मैं इस डायग्राम को ऐसे बना देता हूँ, ये मेरे पास में ये कंडक्टर है, अभी मैं इसको थोड़ा सा दूर बनाता हूँ तो डायग्राम में देख के आपको पता चल जाएगा। एक मेरे पास में ऐसे है, अभी मैं पॉइंट पी को मैंने ऐसे ले लिया, दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, तो डायग्राम से अपने को पता है कि ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है, और ऊपर वाला एंगल क्या है, छोटा है। मतलब जैसे जैसे किसी एक एंड के पास में जाते जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन यही कंडीशन में आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिलाऊँ और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाऊँ तो अपने को पता चलता है जैसे जैसे पॉइंट से दूर जाते जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यहाँ तक ना जैसे जैसे पॉइंट के पास में जाते जाएंगे, अपर एंड लोअर, ये याद रखना, ऐसे इसमें मत चले जाना कि जैसे जैसे पास में आ रहे थे तो एंगल बढ़ रहा था, यहाँ पे तो जैसे जैसे पास में जा रहे हैं एंगल कम हो रहा है, तो वो वाला मत सोचना। ये अपने पास में हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ये वर्टिकल जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो वर्टिकल में जैसे जैसे अपन किसी एंड के पास में जाएंगे एंगल होता जाएगा छोटा, एंड किसी पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा। तो जिसके पास में जा रहे हैं मतलब φ1 ऊपर वाला वो छोटा हो रहा है, तो छोटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, एंड जो दूसरा वाला है बड़ा हो जाएगा, बड़ा मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो sin 0 1 होता है, sin 90 0 हो जाता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ठीक को। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या हो गया, अगेन ये अपने पास में एंड पे आया। तो अपने को देखो शायद देख के पता, मिडल में मेरे पास में कितना है 1/2, इसमें कितना है मेरे पास है 1/4। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में 1/4, अगर देखो हाफ से मल्टीप्लाई करके देखो तो अपने को ये क्या मिल रहा है, 1/4। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बी एंड इसका हाफ है, बी एंड क्या है, इसका आधा है। तो अपने को ये चीज़ याद रखनी है। एंड तीसरा केस होता है ऑन द एक्सिस, मतलब इस पॉइंट को एक्सिस पे ही लेके आ गए तो अपने पास में, तो जैसे ही एक्सिस पे लेके आया तो एक एंगल बनाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे पास में आते जाएंगे तो ये सीधा का सीधा एक्सिस है, अपने को पता है एक्सिस पे अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो एक एंगल बनाएगा 0 डिग्री, दूसरा एंगल बनाएगा 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है sin 0 0 होता है, sin 180 0 होता है, 0 + 0 डबल 0 हो जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आ जाएगा, तो इन टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इस तरीके से अपन ने क्या है, ये अलग अलग शेप के अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकाले। अब इनको आपको देख के पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने क्या है, बड़े ख़राब है। क्यों? क्योंकि हर बारी आर चेंज हो रहा है, कभी थीटा चेंज हो रहा है, कभी डीएल तकलीफ दे रहा है। तो हर बारी क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, मतलब ये जो इतना मेथड किया है वो क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या अपन ने एक नया रूल निकाला, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ निकाला था, सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपने पास में एम्पियर्स लॉ। तो उससे क्या है, स्टेप्स आसान हो जाएंगे। उसमें भी वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 स्टेप करने थे, इसके अंदर भी अपने को 4 ही स्टेप करने हैं। तो उससे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मैग्नेटिक एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करेंगे, ना अपन उसी से ही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इन्हीं के डेरिवेशन में मैं फिर से करवाऊँगा, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से। फार्मूला वही का वही आएगा। तो अपने को ये वाला भी याद रखना है, वो वाला भी याद रखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि यूजिंग व्हाट, मतलब यूजिंग, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा हुआ आ गया तो वो वाला करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ आया तो आपको नॉर्मल वाला करना है। तब तक के लिए आप इसको लिख दें, आप इसको याद करें, एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख दें तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा।